सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, सही हूँ, ठीक हूँ। तबीयत मेरी सेट है। आई नो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि व्लॉगिंग आजकल तो हो ही नहीं रही है, सानिया कहाँ है, सखर से आई है, बिल्कुल ही गायब है। खैर अब आएंगे व्लॉग। शॉपिंग में लग गए थे, बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, लेकिन अब आएंगे व्लॉग प्यारे प्यारे शादी के, बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग आने वाले स्टार्ट हो गई। ऐसी बात है, हमें थोड़े से अपनी शॉपिंग भी तो करनी होती है ना, सूट वगैरह तैयार करने थे। और इंशाल्लाह ये सब आपको बड़ा मज़ा आएगा। शादी की व्लॉग दिखाएंगे VIP। चलो अभी हम कहाँ आ रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं अम्मी के घर। अभी हम जा रहे हैं अम्मी के घर जाके फिर आप लोगों को कुछ दिखा दूँगी। सो जी जनाब, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी अपना फुल एंड फाइनल लुक, और मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये मेरा इतना पुराना ड्रेस है ना। मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी के मतलब अब तो शादी को 2 साल हो गए माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आदिल ने मुझे फ़र्स्ट टाइम मुझे जो मतलब न्यू ड्रेस दिलाया था रबीउल अव्वल पे। ये इतना पुराना ड्रेस है और ये आज भी इतना प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने वेयर कर लिया था। दैन मामा के घर पहुँच गई थी। सो गाइस मेरी आ गई और इकराबी ने मुझे काम पे लगा दिया। ये देखिए मेरे हाथ, और कह रही है मेरी क्लीजिंग करो। खैर कोई बात नहीं, इकराबी आपको पता है ना, अभी तो मुन्ना हुआ है ना। खिदमतें करवा रही हैं, कर लेते हैं हम इनकी खिदमत भी। और अरे भाई दूर कर, वो क्यों दिखा रही है? ज़ैनब को दिखाओ, ज़ैनब, अहमद आहद को दिखाओ। ये क्या हो रही है? मम्मा तो थी, मम्मा की बच्ची भी मम्मा, वो दूसरी लाइन में लगा के बैठा हुआ है। चलो उठो, मम्मा को बुलाओ, हटो, अरे जाओ मम्मा। मामा के घर से आ गई थी मैं। मामा ने बहुत अच्छा खाना बनाया था माशाल्लाह से। मामा ने टिक्के बनाए थे, किरण ने टिक्के बनाए थे और बहुत अच्छे और लजीज बनाए थे। मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। और आपको ये जो बेकरी नज़र आ रही है और ये जो केक वगैरह दिख रहे हैं, ये हम लेने आए थे केक, बिकॉज आदिल की थी बर्थडे और आदिल को सरप्राइज़ देना था। और अहमद और मैंने डिसाइड किया था कि हम आदिल को सरप्राइज़ देंगे, तो क्यों ना हम केक लेने के लिए जाएँ। आदिल को पता भी नहीं था और मैं मार्केट पहुँच गई थी जल्दी से। आदिल जुम्मे की नमाज़ पढ़ के ना बाहर निकल गए थे क्रिकेट खेलने के लिए, और मैंने जल्दी से नमाज़ अदा की थी जुम्मे की, और मैं निकल गई थी मार्केट। और मार्केट में जाके हमने जल्दी से ना आदिल के लिए केक बनवाया और फिर घर आ गए थे। इतने सारे बलून्स लेकर आई थी, ट्यूशन के स्टूडेंट इतना हैप्पी हो गए थे और सब बलून फुलाने के लिए लग गए थे और मज़ा आ रहा था। बच्चे थे, खुश हो गए थे कि चलो आज तो ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई है, और इन्जॉय कर रहे थे। सबको मैंने कह दिया था कि आज हम आदिल को सरप्राइज़ देंगे और आदिल को बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ देना है। और आदिल को हमने लंच करा के ना भेज दिया था। आदिल बाहर चले तो गए थे, अब डर ये लग रहा था कि आदिल आ ना जाए और हमारा सरप्राइज़ ख़राब ना हो जाए, लेकिन यार आदिल आए भी नहीं और हमारा सरप्राइज़ भी ख़राब नहीं हुआ। और लीजिए जनाब, सारे बलून्स वगैरह ना फूल गए थे। देन हम लोगों ने डेकोरेट कर लिया था और ये मैंने बहुत प्यारा सा डेकोरेट किया था और बच्चे इतने हैप्पी हो गए थे, चेक करें। हमने टेबल लगा ली थी, चेयर लगा ली थी, और मेरी बर्थडे का सामान रखा हुआ था तो हमने वो लगा लिया था और लाइटिंग वगैरह कर ली थी। सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। देन यहाँ बच्चे आपको दिखा रहे थे आदिल का नाम, कि आदिल का नाम भी लिखा था, कालीन भी छा लिए गए थे और बहुत प्यारा लग रहा था। सब कुछ इतना खूबसूरती से करवा दिया था बच्चों ने, जल्दी से, वक्त का पता ही नहीं चला। मैक्सिमम हम लोगों को आई थिंक 1 आवर हुआ होगा और हमारा काम बिल्कुल डन हो गया था। और आप ये चेक करें, बच्चे वेट कर रहे हैं आदिल का कि आदिल आ जाएं जल्दी से। और ये इतना खूबसूरत सा मेरे हस्बैंड का नाम लग रहा था, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आदिल को हमेशा खुश रखें, सलामत रखें, मेरी उम्र भी लगा दें। आप लोग भी आमीन कह दिएगा। आदिल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आदिल को हमेशा नज़रों बस से बचाए और अल्लाह ताला आदिल को मज़ीद कामयाबी अता फ़रमाएँ और आदिल को हासिदों की बुरी नज़र से बचाएँ। अल्लाह ताला मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। और ये ब्यूटीफुल सा केक अहमद ने सजा दिया था, इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। हर चीज़ मैचिंग हो गई थी, खुद ब खुद हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हैप्पी बर्थडे का सीधा लगाना है, उल्टा लगाना है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। और आज मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि आज मुझे भी जाना है बारात में और आज का व्लॉग डालूँगी मैं कल। और ये लीजिए जनाब, आदिल आ गए। तो आदिल इतना कंफ्यूज हो गए था, आदिल को पता ही नहीं था। बच्चों ने एकदम से कहा सरप्राइज़। आदिल बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे एकदम। तो आदिल ना शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या हुआ।
मतलब आदिल ने ये इमेजिन ही नहीं किया था कि कुछ ऐसा भी होगा, मैं घर से बाहर जाऊंगा और ये ऐसा भी होगा। बाद में आदिल मुझसे पूछ रहे कि ये सब तुमने कैसे किया, मेरे बगैर कैसे गई थी बाहर आपको मतलब परेशानी तो नहीं हुई, आप पैदल निकल गई थी। मतलब आदिल तो मुझे बाइक पे ले जाते हैं ना, और मैं मतलब निकल गई थी। अब हस्बैंड के लिए इतना तो करना चाहिए ना, अपने हस्बैंड को छोटे मोटे सरप्राइज़ देना चाहिए, वो भी तो हमें इतने बड़े बड़े सरप्राइज़ देते हैं। तो ये छोटे मोटे सरप्राइज़ तो फिर कुछ भी नहीं है ना इसके आगे। और फिर जनाब हमने इनको स्पेशल फ़ील कराने के लिए इन्हें प्यारे से तरीके से इनको बिठाया, और बच्चे इतना हैप्पी हो गए थे। फिर सब यही कह रहे थे कि चलें भाई अब केक कटिंग करना है। आप इनके ना रिएक्शन चेक करें, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं क्या कहूं। मतलब ये बार बार ये कह रहे थे कि ये कब हुआ, ये कैसे करा आप लोगों ने। और बच्चों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था, मैं भी बहुत खुश हो गई थी। देन हम लोगों ने ग्रुप पिक्चर वगैरह बनवा ली थी और टिकटॉक पर डालने के लिए। और बच्चे देखें आप कितना खुश हो रहे थे, और मुझे तो आने ही नहीं देते, खुद ही आके बैठ गए थे सारे के सारे। खैर फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम केक कटिंग कर लेते हैं। माशाल्लाह हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे मेरे हस्बैंड को, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ ना, बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना, आज बर्दाश्त कर लेना, ठीक है ना। और कल जो व्लॉग आएगा वो बारात का आएगा, कज़न की बारात में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो वाला व्लॉग भी पसंद आएगा। और यार इस व्लॉग को भी बहुत ज़्यादा पसंद करिएगा और सब्सक्राइब कर दें। इतने व्यूज़ आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं आते, तो यार प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोगों का क्या चले जाएगा। आप लोगों को सिर्फ एक बटन ही तो प्रेस करना होता है, तो आप लोग जल्दी से वो एक बटन प्रेस कर दें। और जल्दी से जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। खैर फिर ये केक खिला दिया था, केक गिर भी गया था, और फिर मैं केक कटिंग कर रही थी और केक बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना था। बच्चे जल्दी से वेट कर रहे थे इस चीज़ का, तो बच्चों ने इतना बेसब्री से वेट किया था कि केक खाना है। खैर फिर मैंने केक वगैरह कटिंग कर दिया था, और आदिल यही कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और बच्चों की वरीशा की मम्मा भी आ गई थी, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो गई थी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी ना, तो वो परेशान हो गई थी कि बच्चे अभी तक घर नहीं पहुँचे। तो मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया कि आप खुद ही चली आई। खैर फिर जानू ने मुझे भी ना केक खिलाया, तो मैंने केक को चखा, अच्छा हो रहा था केक टेस्ट में। और फिर आप बच्चों के रिएक्शन चेक करें कितने मज़े से खा रहे हैं। ये है प्यारी सी क्यूट सी वरीशा, और ये है खूबसूरत सी अंबर, ये देखें कितना मज़े का लग रहा है इन लोगों को केक। दाऊद और सना को देखें कितना इतरा के खा रही है माशाल्लाह। और ये है हमारे प्यारे प्यारे से खूबसूरत से बच्चे अब्दुल्ला हैं। और मैं हो जाऊँ रेडी, सानिया भी रेडी हैं। हम जा रहे हैं ढोलकी में। किस में जा रही हो? ढोलकी में जा रहे हैं हम। ढोलकी वाली रस्म अभी तक चल रही है। ये आज ये हेयर कटिंग करवा कर आई हैं, ड्रेस इनका सिलकर आ गया है, मेरा भी सिलकर आ गया है। और हम फिर उसके बाद कल इनकी खाला की बेटी की बारात में जाएंगे, और उसके बाद फिर 15 तारीख को हमारे घर पे होगी माई हो। आपको पूरी शादी दिखाएंगे। देन यहाँ मैंने डिसाइड किया कि यार क्यों ना थोड़े से एक्शन वगैरह मार लिए जाएं, तो मैं बस उसी की कोशिश कर रही थी, नाकाम सी। और यह थी आज की आउटफिट। ढोलकी में जाना था, आदिल की बर्थडे हो गई थी माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से। सेकंड हम लोग को ढोलकी में जाना था, तो मैंने छोटा मोटा सा ढोलकी का भी व्लॉग बना लिया था। सोचा आप लोग के साथ ये भी शेयर कर दूँ अपनी लुकिंग। और ये सिंपल सा मैंने ड्रेस वेयर कर लिया था, बाल कटिंग करवा कर आई थी, पार्लर चली गई थी मैं बाल कटिंग करवाने के लिए। उन्होंने छोटे मोटे से लेयर्स वगैरह कटिंग कर दिए थे, इतने बड़े तो मेरे बाल हैं ही नहीं, बस मैंने कटिंग करवा ली थी। मेरा दिल चाह रहा था थोड़े शेप में आ जाएंगे बाल और खूबसूरती आ जाती है बालों में। देखें यू शेप में मेरे बाल बन गए थे। देन फिर मैं तैयार हो गई थी। खैर अब आप मुझे देखें, आदिल कह रहे थे स्मार्ट लग रही हो, मैं वाकई में स्मार्ट होती जा रही हूँ क्या? हेलो एवरीवन, सो अभी मैं आई हूँ ढोलकी से। आदिल की कज़न के यहाँ ढोलकी थी, सो आदिल मुझे वहाँ ले गए थे। और ये मैंने हेयर रिबॉन्डिंग करवाई है। कैसी लग रही है आप लोगों को? आई होप सो कि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। हेयर कटिंग वगैरह भी करवाइए, चेक करें मेरे लेयर्स वगैरह और मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। खैर मैं कटिंग करवाती नहीं हूँ, लेकिन आदिल ने बहुत फोर्स किया तो मैंने करवा ली। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि मैं हेयर कलर करूँ या नहीं करूँ। आदिल तो बहुत फोर्स कर रहे हैं कि हेयर कलर कर लो, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। लेकिन आदिल बहुत ज़्यादा पीछे लगे हुए हैं, तो आप लोग बताएं मैं करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, या ब्लैक हेयर ही कर लूँ, क्योंकि ये कलर ना उतरता जा रहा है, ये चेक करें। खैर अब आप लोग मुझे सजेस्ट करके बताएं मेरे ऊपर कौन सा कलर ज़्यादा प्यारा लगेगा। और ये है आज की मेरी लुक। मैंने आज फ़राक पहनी थी और चेक करें। खैर चलें अब बस मैं चेंज करने जा रही हूँ।